हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज पांडे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, नए लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। क्लास 12th के एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अलग अलग तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले एलिमेंट आपको मिल रहे हैं। वहां कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बन रहा है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और बगैर उन ऑक्सीडेशन नंबर के हम उनके आईयूपीएसी नाम नहीं लिख सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब करिएगा, वरना सब्सक्राइब मत करिएगा। लेकिन फिर मैं कह दूं कि अगर अच्छा लगेगा तो गुरु की गुरु दक्षिणा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ही होती है। इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और किसी का बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत हौसले मिलने वाले हैं, उसको पंख लग जाएंगे। बस आप अपनी ईमानदारी का उदाहरण प्रेजेंट करें। क्या? थंब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम निकालेंगे कैसे। तो यहां खास करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर में। जहां ये ऐसे कुछ लिगेंड है वहां आपको एक नाम मिलेगा कि लिगेंड। तो लिगेंड क्या होता है कि जो मेटल होते हैं, मेटल जो सराउंड होता है चारों ओर किसी आयन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, उदासीन से यानी कि उदासीन अणु से, यौगिक से या ऋणावेशित आयनों से, तो वही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो घेरे हुए रहता है चारों ओर से वो लिगेंड होता है। जैसे सपोज दैट मैं एक छोटी सी बात आपको समझा दे रहा हूं। जैसे आप मेथेन देखें, आपने मेथेन देखा, ठीक है। अब मेथेन में ये हमारा सेंट्रल एटम है, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन क्या है, चारों ओर से कार्बन को घेरे हुए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम, यानी कि जिसको मैं कह रहा हूं केंद्रीय परमाणु, और हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा लिगेंड। ठीक, तो ऐसे ही ये सब एक लिगेंड है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी सेंट्रल एटम से चारों ओर से जुड़े हुए रहेंगे और अलग अलग तरीके के बॉन्ड बना करके। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम जो है कैलकुलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सब लोग जानते हैं कि बगैर ऑक्सीडेशन नंबर के आप इनके जो है आईयूपीएसी नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है FeCN का होल 4, FeCN का होल 4, और ये हो जाएगा, यहां कर दें माइनस कर दो। ध्यान रहे कि एक बहुत छोटे छोटे सिस्टम से हम शुरू कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो FeCN का होल 6 और माइनस कर दो। ध्यान रहे जब कभी भी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकाल रहे हैं तो यहां पर हम हर एटम को अलग अलग उनके नंबर में लिखेंगे। यह ध्यान रखना। कैसे? मैं यहां Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला हूं, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से देखिएगा और अगर कोई चीज दिक्कत हो रही है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए सबसे पहला काम हमें करना है Fe, जो भी जितने नंबर में दिया होगा लिख लेंगे। फिर उसके बाद में साइनाइड, साइनाइड को लिख लिया। कितना साइनाइड है? 4 साइनाइड है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इक्वल कर दें और इक्वल करने के बाद में यहां जो चार्ज लगा है उसको बराबर यानी कि इक्वल के इन साइड में हम लिख देंगे। ठीक है, यानी कि कितना लगा हुआ है चार्ज, -2। ध्यान रहे जब यहां कोई चार्ज नहीं होगा
तो यहां 0 लिखेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा तो यहां 0 लिखेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा तो यहां 0 लिखेंगे। ये बिल्कुल रट लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। जितने भी लिगेंड्स हैं, एटम्स हैं, उन सबके बीच में प्लस लगा देंगे उनके नंबर के साथ में कि कौन कितने नंबर में उपस्थित है, ठीक है। अब देखिए आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को सपोज दैट x मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हम जानते नहीं है। +4 और 4 इंटू, ध्यान रहे अब साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए हमने यहां लिख दिया, और ये आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें कुछ चीजों को आप जानते हैं, खास करके क्लोरीन के या हाइड्रोजन परिवार के जो भी एलिमेंट हैं, आप चार्जेस जानते हैं, ऑक्सीजन के चार्जेस जानते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन जो है उनके चार्जेस जानते हैं, आप साइनाइड के चार्जेस जानते हैं। लेकिन खास करके ये सब जितने दिए गए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और ये आने वाले हैं। और 4 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कभी कभी तो इन्हीं चीजों से पूछ लिया जाता है कि आप इनके आईयूपीएसी नाम बता दीजिए। आईयूपीएसी नाम में ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानते तो आपका आईयूपीएसी नाम नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले हमने कोशिश की है कि मैं आपको आईयूपीएसी नाम निकालने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दूं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। अब देखिए साइनाइड, तो साइनाइड का लिखा हुआ कितना, -1। यहां लिख दें आप -1 और इक्वल टू -2। जनरल सी कैलकुलेशन है मैथ की, यहां बहुत ज्यादा कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान रखें प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और 4 का 1 के साथ 4 इक्वल टू -2 x। आप इसको इधर ट्रांसफर करें तो ये -2 और ये आ जाएगा इधर +4 हो जाएगा, और x इक्वल टू हमें मिल जाएगा +2। यानी कि यहां पर जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया वो है +2, ठीक है। अभी फिलहाल बिल्कुल फोकस आपको कहां करना है, ऑक्सीडेशन नंबर पर। ऑक्सीडेशन नंबर जब हम सीख लेंगे तो इनके आईयूपीएसी नाम हम चुटकी में निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही स्मूथ तरीके से मैं आप सभी को बता दूंगा। तो अब ये हुआ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब लेते हैं हम एक दूसरा एग्जाम्पल, और दूसरे एग्जाम्पल में अब हम ले रहे हैं, ये हुआ हमारा पहला, और दूसरे एग्जाम्पल में हम बात करने वाले हैं कोबाल्ट होल 6 और ये यानी कि NH3 का होल 6 और Cl3। तो हमने आपसे कहा कि हम उन चीजों को अलग अलग करके लिख देंगे जो हमें अलग अलग दिख रही हैं। जैसे कोबाल्ट, यहां भी हमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, कोबाल्ट का, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर अभी देखें तो हमने आपसे कहा कि ये लिगेंड है, क्या है, ये लिगेंड है, ये चारों ओर से ऐसे घेरे हुए हैं, ये NH3। ध्यान रहे फोकस आपको ऑक्सीडेशन नंबर पर करना है। ये हम सिर्फ आपको थोड़ा सा एक नमूना दिखा रहे हैं कि ये कैसे जुड़े होते हैं। ये ऐसे जुड़ा होता है और Cl3 ये बाहर होता है, राइट है, क्लियर है। तो हमें इस सेंट्रल एटम का कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए, तो कोबाल्ट कर लिया हमने सबसे पहले, और 6 नंबर में NH3 है, 6 नंबर में NH3 है, उसको लिख लिया। अब ध्यान रखना है आपको कि कभी कभी आपको यहां भी कुछ लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज वाले आपको यहां मिलेंगे, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज वाले आपको दाहिने मिलेंगे। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सबसे पहले अगर जो लार्ज वाला ब्रैकेट है उससे पहले अगर आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है तो वो सब पॉजिटिव चार्ज वाले मिल जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज में जैसे हो सकता है कि K+ मिल जाए, K+ का मतलब +1 मिल जाए, आपको सोडियम प्लस मिल जाए यानी कि ये +1 मिल जाए, एल्यूमिनियम मिल जाए, आपको हो सकता है कि +3, ठीक है, यानी कि इसका +3 होता है, मैग्नीशियम मिल जाए +2, ठीक है। तो ये चीजें जो आपको मिलेंगी, ये चीज आपको बाएं लिखी हुई मिलेंगी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। और जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे अगर बाहर लिखे मिलेंगे आपको तो आपको दाहिने लिखे हुए मिलेंगे। तो दाहिने इनको भी लेना है, यहां अगर लिखे होते तो उसको भी लिखते, यानी कि हम टोटल चीजों को लिखेंगे, ये नहीं कि जो चीजें ब्रैकेट में है केवल उन्हीं को लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है यहां कि लड़के यही गलती कर जाते हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात आती है तो जल्दबाजी में
क्या करते हैं, बाहर की चीजों को छोड़ देते हैं और सिर्फ अंदर की चीजों पर कंसंट्रेट करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, जहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो यहां छोड़ना नहीं किसी को, चाहे वो यहां लिखे हो चाहे यहां लिखे हो, और मैं हर तरीके का एग्जाम्पल दे करके आपको सेट करूंगा। तो ध्यान रखें, यहां प्लस लगा दिया हमने, अब है Cl3 यानी कि 3Cl ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोई चार्ज नहीं है ऊपर, यहां क्या कर दिया 0। अब थोड़ा सा ध्यान दें, फिर वही चीज कोबाल्ट का निकालना है, X कर दिया उसको, 6 इंटू NH3 कितना 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्योंकि कोई भी कंपाउंड अगर वो कोई आवेश है नहीं उस पर तो वो अपने आप में 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, क्योंकि टोटल आप देखें, अभी मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि कैसे ये ऑक्सीडेशन 0 शो करते हैं। जैसे NH3 है, NH3 तो नाइट्रोजन का होता है -3 और प्लस हाइड्रोजन का होता है प्लस का 1, तो 3 हाइड्रोजन है ना, और प्लस का 1 होगा, तो अब -3 और 3 अगर नम 3 है नहीं, +3 इक्वल टू कितना हो गया, -3 + 3 0। तो इसीलिए अमोनिया जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करता है 0, प्लस 3 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना -1 ध्यान रहे, रट लो बिल्कुल इसको। और x 6 को आप 0 से गुणा करोगे, 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। आप लोगों को एक आवाज सुनाई दे रही होगी, दरअसल जो गाय है, अभी जल्दी गाय ने हमारे यहाँ एक बच्चा दिया है, तो वो बहुत ज्यादा बोलता रहता है, लोगों को कभी छोड़ नहीं पाता, लोग चाहता है कि लोग कुछ ना कुछ लोग हमारे पास बैठे रहें, तो वही आवाज आ रही होगी। आप लोग भी एंजॉय करें और देखते रहें, कंसंट्रेशन यहां रहे, ठीक। तो x -3, अब आप क्या करें, ट्रांसफर करें, इक्वल टू 3। देखो नन्ना सा प्यारा सा बछड़ा नहीं, 3 ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकल करके आ गया 3। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक तीसरा एग्जाम्पल NiCl2H2O का होल 4, NiCl2H2O का होल 4, सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, लगातार बार बार एक ही चीज की बात कर रहे हैं, और वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइए अलग अलग करते हैं। सबसे पहले Na प्लस कितना Cl है, 2 Cl प्लस कितना H2O है, 4 H2O। ध्यान रहे, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं कि जैसे यहाँ H और O को अलग नहीं करना, क्योंकि ये एक चीज है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको अलग नहीं करेंगे। यहाँ जितनी चीजें लिखी हुई हैं सब अपने आप में सिंगल हैं, इनको अलग अलग नहीं लिखना है, हमको उन्हीं को लिखना है अलग अलग जो कि अलग फॉर्म में हमें दिख रही हैं। जैसे निकिल है, क्लोरीन है, जल है, ये अलग अलग कंडीशन में, इसलिए इनको अलग अलग लिख दिया गया। अब निकिल X मान लिया गया, +2 इंटू क्लोरीन कितना, -1 और 4 इंटू 0। यहां हम बराबर नहीं लगाए, बराबर 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि कोई चार्ज यहां नहीं है। तो x प्लस माइनस का 2 और ये कितना हो गया 0, तो लिख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 यहां नहीं लिखा हमने। x इक्वल टू -2। हो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तो समझ में आ रहा है, अब तो हम भी कर ले जाएंगे, ये सोच रहे हो ना। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। CO Cl और NH3 का होल 5 प्लस। चलो पॉज करो वीडियो को और करके देखो, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ हमें कि हाँ ये मेरा आंसर था। हो गया ना। चलिए अब हम देखते हैं करके इसको। कोबाल्ट को अलग कर लिया, क्लोरीन को अलग कर लिया, और 5 NH3 है, इनको भी अलग कर लिया। अब यहां एक चार्ज मिल रहा है पॉजिटिव
जैसे यहाँ नेगेटिव मिला था, कितना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, लिख दिया उसको। कोबाल्ट को एक्स कर दिया, क्लोरीन का भैया -1 है, और प्लस ये तो गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक, और इक्वल टू प्लस का 1, x -1 इक्वल टू प्लस का 1, ये 0, ये गया इधर, तो प्लस का 1 इक्वल टू प्लस का 2, ये क्या हो गया सर? अब हम भी जान गए। अब तो कहोगे ना, अब तो हम भी जान गए। ओहो, तो आप जान गए, तो अब हम आपको कुछ 2-3 नाम देते हैं और फिर बनाओ, ट्राई करो। चलो, नाम आपके सामने रहा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और आप करिए कैलकुलेट इनके ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके ऑक्सीडेशन नंबर? इनके सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर। यहां निकालना है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर। अब चलिए, कहोगे सर क्या बार बार वही बता रहे हो, कुछ मजा नहीं आ रहा, इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा। अरे भैया देखो, इंटरेस्ट तो आएगा ही, चाहे लास्ट में आएगा। और कहोगे हाँ सर, अरे चूक गए, अगर ये वीडियो पूरा ना देखते तब तो बेकार हो जाता, हम तो एक्चुअल चीज को जान ही ना पाते। तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलने वाली है, वो भी लास्ट में, एंड में। आइए देखते हैं यहां, ये खटाखट इसका कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। सबसे पहले Fe को लिख लिया, और प्लस किसको लिख लिया? Cn को, साइनाइड को। कितना साइनाइड है? 6, और इक्वल टू चार्ज लगा हुआ माइनस के 3, तो बराबर की इधर, इक्वल टू की इधर लिख दिया हमने माइनस का 3। Fe को x प्लस 6 इंटू साइनाइड का माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 3, x -6 माइनस का 3x इक्वल टू -6 इधर जाएगा, तो -3 प्लस 6 इक्वल टू कितना आएगा? प्लस का 3 Fe का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3। इधर देखें, प्लेटिनम प्लस 2Cl प्लस 2NH3, बढ़िया है। अब तो कह रहे हो बिल्कुल सर तो रटता जा रहा है, अब ये दिक्कत नहीं होगी, है नहीं? तो रट लो ना, थोड़ा सा रट क्या लो। अब तो आपको कंडीशन मिल गई, कॉम्बिनेशन मिल गया कि अब तो कैसे करना है। वाह, मजा आ गया। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे हम कहीं भी, तो निकालो। x प्लस 2 इंटू -1Cl का प्लस 2 इंटू NH3 का कितना? 0 मेरे साथ बोलो, 0 को हीरो बना दिया। नहीं बनाएंगे हीरो, लो, इक्वल टू 0 कर दिया। x प्लस माइनस, और ये क्या हो गया? 0 को फिर से 0 बना दिया। x बराबर इक्वल टू कितना? प्लस का 2, कितना? प्लस का 2। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आइए इधर देखते हैं, कोबाल्ट प्लस 3, कौन है? इन कौन है? एथेन 1,2 डाइएमीन। एथेन 1,2 डाइएमीन को इन लिख देते हैं शॉर्टकट में, और यहां पर प्लस का 3 का चार्ज लगा हुआ, उसको बराबर के इक्वल टू के उधर कर दिया। कोबाल्ट को x मान लिया, प्लस 3 इंटू इसका 0 इक्वल टू प्लस का 3। अब क्या होगा? अब तो कहो बड़ा दिक्कत हो गया। x ये 0 तो बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ प्लस का 3। आप कहोगे सर जी हाँ, ये थोड़ा सा नया लगा कि कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ और ऑक्सीडेशन नंबर निकल गई। तो होता है कभी कभी कि सारे लिगेंड अगर न्यूट्रल लिगेंड लगे हों, तो जो चार्ज लगा होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो अब तो ऐसे आपको धीरे धीरे करना है कि ऐसे देखो और कैलकुलेट करो दिमाग में और आंसर को लिख दो। मेहनत करोगे ना? चलिए कमेंट में बताइएगा, और कुछ कंपाउंड के नाम भी डालिएगा वहां कि सर हाँ मैंने इसके बाद और कौन कौन से कंपाउंड के किए हैं। Ni, इसको लिख ले, Ni प्लस 2Cl प्लस PPS3 कितना है भाई? कितना है? 2, कोई चार्ज नहीं, 0 लगा दिया। Ni का X प्लस
2 इंटू Cl का -1 प्लस 2 इंटू 0। क्या सर फिर 0? हाँ भाई फिर 0। PPS3 0, x माइनस का 2 ये 0। क्या रे क्या होगा? हाँ प्लस का 2। वाह वाह, प्लस का 2 प्लस का 2। ओके बहुत अच्छे। आप देखें इधर क्रोमियम, क्रोमियम फिर से आ गया भाई NH3। तो बताओ ना सर क्या लिख दो 0? क्या NH3 लिखना बार बार वही चीज? प्लस का करो सर, इसको भी 0 लिख दो सर। हाँ हाँ हाँ, इसको 0 मत लिखना, क्योंकि क्लोरीन का -1 होता है, कोई चार्ज नहीं ऊपर, 0 लग गया। क्रोमियम का x, ओ हो प्लस प्लस। अरे भैया ये भी 0 ये भी 0, बचा क्या? 3 को -1 के साथ माइनस का 3 इक्वल टू 0। बच क्या गया? या बच गया x इक्वल टू प्लस का 3। वाह सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है धीरे धीरे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसे ही देखते रहिए। फिर देखो एक K2 लग गया। पहले कहा हमने कि K2 दाहिने लगा, सॉरी बाएं लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। 2K, धोखे नहीं, 2K 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 प्लस Zn प्लस Zn प्लस 4 का OH, कोई चार्ज नहीं, 0, कोई चार्ज नहीं, 0। तो गाना गा रहे हो सर? अरे भाई गाने हैं, सब गाते रहो जिंदगी में, क्या करना है, सब गाना है, सब गाना है। ना कुछ जानो तो दुनिया बेगाना है। इसको देखिए 4 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2 को 1 से कर दिया प्लस का 2, ये हो गया x, ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब कहोगे अब क्या होगा? वही जो हुआ है, x इक्वल टू -2, यानी कि -4 से 2 निकला -2, और -2 इधर का आया, कितना हो गया? प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2। ठीक, आइए इसमें देखते हैं। उसके बाद में एट लास्ट एक और है। कहोगे सर क्या कह रहे थे, लास्ट आ गया, मजा नहीं आया, कुछ मिला नहीं। मिलेगा अभी देखिएगा। कोबाल्ट प्लस 3 इन है, और भैया जी टोटल का होल ट्वाइस लगा हुआ है, टोटल का होल ट्वाइस, ध्यान रखिएगा, टोटल का होल ट्वाइस। और फिर प्लस SO4, कितना SO4 है? 3, और SO4 का कितना होता है प्यारे प्यारे प्यारे? माइनस का 2। SO4 का कितना होता है? माइनस का 2। तो CO का x प्लस CO का x, इसको 2 के x के साथ कर दीजिए, 2x हो गया, 2x प्लस 3, और 3 2 जा, ये हो गया 6, लेकिन En का कितना? 0, और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। कहोगे हाँ सर ये कुछ मिला इस तरीके से। चलो तो 2x और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0, या हो क्या सकता है? 2x इक्वल टू 6, या x इक्वल टू 6/2 बराबर कितना? प्लस का 3। हा प्लस का 3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर इसका। चलो बहुत बढ़िया। ये रहा आपका वो टॉपिक जिसकी मैं चर्चा करने वाला था कि ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ तो आपको यहां चेंज मिलेगी, अलग तरीके का कंपाउंड मिलेगा। चलिए देखते हैं वो अलग तरीके का कंपाउंड कैसा है। ध्यान दीजिए, यहां देखें आप तो 2 ब्रैकेट लगे हुए। अभी तक हम देखते थे एक ही ब्रैकेट था, तो ये 2 कंपाउंड हैं, एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो आपको वहां बताया जाएगा कि ये लिगेंड कैसे एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं और क्या कारण है, और किस तरीके के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो अभी फोकस हमारा ओनली ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, ओनली ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं सर और कुछ नहीं जानना, आज तो हमें सिर्फ यही सीखना। तो यही सीखो, यही सिखा रहे हैं, लास्ट है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी मिला होगा इसको देख करके अगर कुछ भी सीखे होगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। डंडा तो ला नहीं सकते ना, क्योंकि अब पता नहीं कहां हो आप लोग। डंडा खाए हो ना?
चलो अच्छा है। ए जी का ए जी हाँ ए जी देखो ना जी इधर प्लस 2 NH3 भाई NH3 और प्लस AG भाई AG भाई AG और प्लस 2 कितना CN देख ले, फ्रेम में है या बाहर जा रहा है, फ्रेम में है या ओ हो है तो फ्रेम में भैया। चलो X प्लस 2 इंटू इसका तो 0 हो गया सर, तो चौपट हो गया सब कहानी, इसको बार बार 0 लिख देते हो भैया, 0 है इसका है नहीं, प्लस AG का X और प्लस 2 CN का -1 X और X हो गया 2X, X और X हो गया 2X, ये तो हो गया 0, गयो ठाकुर गयो, ये हो गया 0 क्योंकि 0 लगाएंगे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये 2X इक्वल टू प्लस का 2 इधर आया प्लस का 2, या X इक्वल टू 2/2 इक्वल टू प्लस का 1 तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे Ag का तो आपको 0 मिलेगा, और यहां ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप Ag का देखेंगे तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां जो दोनों की अपनी ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस की 1 है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर बट जाता है एक इसमें और एक इसमें। तो ये कुछ खास बात थी जो आपको हो सकता था कि बाद में परेशान करती कि सर 2 Ag हैं, इसका निकालें, इसका तो 0 है, इसका तो प्लस का 2 है, तो कुछ नहीं, अब आसान हुआ ना कि निकालना ऐसे जोड़ देना, जो आएगा उसका आधा कर देना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो जैसे भी लगा होगा वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा। मैं फिर से लास्ट में कह दे रहा हूं कि कमेंट को क्लास के साथ डालिएगा ताकि हमें मोटिवेट कर सकें। क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं नए वीडियो लाने के लिए, अच्छे वीडियो लाने के लिए। और जो कुछ रह गया होगा इसमें वो आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।